सुरंग को बनवा करके युधिष्ठिर को इशारा कर दिया। अच्छा, जंगल में यदि आग लगे तो कौन बचता है? जंगल में अगर आग लग जाए अचानक तो कौन बचेगा? जो धरती के नीचे सुरंग वगैरह बन रही है। बोले चूहा। कहाँ घुसता है वो? सबसे पहले घुसता है अंदर घुस। युधिष्ठिर क्योंकि पूरी सभा बैठी थी, अब संकेत कैसे करे, तो भेद खुल जाएगा। तो उसने कहा अगर जंगल में आग लग जाए तो कौन बचता है? तो युधिष्ठिर समझ गया। युधिष्ठिर ने बताया कि मैंने तुम्हें वो बनाई, सुरंग बनवा के रखी है और तुम ये इसका प्रयास है। फिर वो वहां से निकल गए 5,500 साल पहले। तो ये वही सुरंग है। उस समय यहाँ की आबादी 22 लाख की थी। ये नदी जो है 4 योजन दूर बहती थी उस समय। चलो, ये तो सारी चीजें हो गई। फिर इसके बाद में तुमने 5 फरवरी को समझा हुआ फैसला आया हमारे पक्ष में। पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? थोड़ा पढ़ा है, कुछ पढ़ा है। ये यहाँ मुकदमा चला कोर्ट में 54 साल 8 महीने 11 दिन मुकदमा चला इस स्थान पे, क्योंकि यहाँ पर ना फिर बीच में कुछ लोगों ने इसको कब्जा लिया था, कब्रिस्तान बना लिया था पूरे विद्यालय में। पूरे 108 बीघे भूमि है जिसपे कोर्ट ने पिछले साल 5 फरवरी 2024 में ये विद्यालय को दे दिया। मतलब दे दिया सब, जो मतलब वादी पद प्रतिवादी थे उनको दे दिया। और फिर यहाँ सन 60 में व्यक्ति आए। तुमने राजा दशरथ का नाम सुना? कितने पुत्र थे राजा दशरथ के? कब हुए थे? कब हुए थे? जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। उससे पहले राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ ने दूसरा संस्कार कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, 3 शादी कर ली, बच्चा नहीं हुआ एक भी। फिर श्रृंग ऋषि थे एक त्रेता के काल में। वो श्रृंग उसे कहते जो आयुर्वेद समझते हो, यानी कि आज का MD DM MBBS MD DM आजकल उपाधि, उस समय आयुर्वेद की उपाधि होती थी। तो वो थे श्रृंग ऋषि। तो कजली वन से उनको लाया गया राजा दशरथ, और उनके जो वशिष्ठ मुनि महाराज थे वो जाकर के लेकर के आए, क्योंकि वशिष्ठ पुरोहित था, संतान हुई नहीं। उन्होंने आकर के फिर चिकित्सा की, और चिकित्सा करने के बाद में यज्ञ कराया, और फिर 4 संतान हुई, एक नहीं। वही आत्मा ये थी जो 40 मतलब जिसकी प्रतिमा आप देख रहे थे, बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे ना। ये 38 लाख साल पहले इन्होंने जो कोई एक काम किया था, अपने गुरु के पोते को मार दिया था इन्होंने। तो ये भी ये श्रृंग ऋषि होते आए। श्रृंग ऋषि कहते हैं जो चोटी का ऋषि हो, ऊंचा ऋषि हो, जो वृष्टियज और पुत्रेष्टियज का विशेषज्ञ हो, उसको क्या कहते हैं? श्रृंग ऋषि। तुमने द्वापर में भी देखा, द्वापर में भी श्रृंग ऋषि हुए। कई लोगों को भ्रम पैदा हो जाए, क्या इतनी लंबी उम्र हो जाती है? उम्र लंबी नहीं, ये उपाधि है। डॉक्टर अब भी हैं, डॉक्टर आगे भी होंगे, डॉक्टर पहले भी थे। तो जो वृष्टि और पुत्रेष्टि यज्ञ का विशेषज्ञ होता है उसे श्रृंग ऋषि की उपाधि मिलती है। तो उपाधि है ये श्रृंग ऋषि। तो अब ये कलयुग के 5,500 वर्ष जब व्यतीत हो गए तो ये निरक्षर थे, अनपढ़ बिल्कुल। और जब चित्त लेट जाते थे ऐसे, चित्त मतलब पीठ के बल, तो उनकी गर्दन दाएं बाएं हिलती थी और 1 घंटा बोलते थे। तो इन्होंने सब अतीत का दिग्दर्शन, दार्शनिक खंड, ऐतिहासिक खंड, वैज्ञानिक खंड हैं, और वास्तुक देव पूजा, अलंकार व्याख्या, महाभारत के रहस्य विज्ञान, भौतिक, आध्यात्मिक, ये मतलब सारा दर्शन लगभग 80-90 पुस्तक जो इन्होंने बोले। अब जब ये उठते थे तो उनको कुछ नहीं पता रहता कि मैंने क्या बोला, तो उसको टेप कर लेते थे। अनुसंधान समिति बनी, वैदिक अनुसंधान समिति, तो उसको रक्षित करती रही। रक्षित करने के बाद में फिर उसको उतार लिया, तो फिर पुस्तक का रोक दे दिया। तो इन्होंने सब बोला। जैसे वो गणेश की सवारी क्या है? तुम्हें जस्ती है बात? तुम्हारी खोपड़ी क्या कहती है इसी विषय में? मतलब भाई पसंद करो, तुम्हारा मन क्या कहता है? हो सकता है ऐसा? खोपड़ी किसे कहते? खा माने आकाश, खा माने आकाश, अर्थात जिसमें अनंत शक्तियां खोई पड़ी है उसको कहते हैं खोपड़ी। खोपड़ी अनंत शक्तियां जिसमें खोई पड़ी है, ये भी तो आकाश है, इसमें भी अनंत शक्तियां है। और ये हमारी खोपड़ी है, आकाश तत्व है। इसमें लघु हृदय है, लघु मस्तिष्क है, बुद्धि तत्व है, अनेक चीजें हैं। तो कहाँ पड़ी है कोई? जब भूल जाते तो ऐसे करते हो कि ऐसे करते हो? तो याद कहाँ से आती है?
तो कहाँ पड़ी थी? यहीं पड़ी है ना, इसलिए खोपड़ी उसको कहते हैं, जिसमें खोई पड़ी है अनंत शक्तियाँ जिसको से क्या कहते हैं, खोपड़ी। इससे पहले क्या करता मैं? गणेश और गणेश को एक सूंड भी था बहुत बड़ा, हाथी का सीधा, तो मनुष्य का सुमारी का गर्दन काट का हाथी का लगा देंगे चल जाएगा। कभी सोचा लंबे सूंड से मतलब? अच्छा, चींटी ज्यादा सूंघती है कि हाथी? चींटी का सूंड है कहीं? कुत्ता ज्यादा सूंघता है हाथी? तो हाथी तो उसमें शामिल किया नहीं, कौन किया? कुत्ता किया, पता लगाने के लिए। तो इसीलिए गणेश जो था ना, गणेश ने ग्रहण विद्या पर अनुसंधान किया था, पीएचडी की थी। वो जानता था कि अमुक अमुक जगह कौन कौन सा खनिज है। इसलिए वो महाभारत के काल में जब महाभारत हुआ ना, तो सारा हमारा इतिहास नष्ट हो गया, कुछ जला दिया, कुछ बताने वाले नहीं रहे, कुछ जिम्मेदार लोग मर गए। ये मर गए तो बताऊंगा कौन? ये तो क्या होगा? 4 रात तुम्हें याद रही बात, अब भी अधूरी, तुमने मुझे बता दी, 4 में भूल गया, फिर मैं 2 किसी को बता दी, फिर 2 भी भूल गए, फिर उसका विपरीत रूप हो गया। तो इन्होंने गणेश का लंबा सूंड बना के, क्योंकि वो ग्रहण विद्या से जानता था, ग्रहण तो बता नहीं सके, तो लंबा ही सूंड बना दिया। इन्होंने कहा नहीं, गणेश जी का इतना बड़ा अनुसंधान था, और उन्होंने उनका जो विमान था ना, विमान किसका बेटा था ये गणेश? शिव जी थे महाराज, हिमाचल के राजा, वो शिव जी नहीं जिसको तुम मानते हो। ये राजा थे, राजा का बेटा था, राजा के बेटा अनुसंधान करते थे, तो इन्होंने जेट बनाया था। अभी जेट है नहीं है, तो इस तरह का उनका विमान था कि उन्होंने बताया कि इतने घंटे में इतने लोकांतों की उड़ान उड़ के अपने स्थान पाया था गणेश। इतना जबरदस्त वैज्ञानिक था। किसका भाई था? इसके भाई का नाम क्या था? गणेश। तो इसी प्रकार से अब हमारे विक्षेप हो गए, आवरण हो गए। अब चूहे चूहा उड़ता है, उड़ा जब से तो बना ले चूहा अपना सर भी रह करूँगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने प्रोफेशन में बताई जब लेटते थे, और जब जग जाते थे। ये निरक्षर थे, बिना पढ़े लिखे, और 50 साल के लिए आए थे। सन 60 में बताया था उन्होंने, मैं 50 साल के लिए आया हूँ। उन्होंने ये विद्यालय बनवाया। सन 77 में विद्यालय बना, और इसको 80 में मान्यता मिली, और 83 में एड मिली। इतना बड़ा काम किया, फटाफट 108 बीघे जमीन ये है। तो उन्होंने सब बोला। अब जैसे दुर्गा है, दुर्गा किसको कहते हैं? प्रकृति को कहते हैं, जो दुर्गुणों को दूर करने वाली है। हमारे दुर्गुणों को दूर कौन करती है? प्रकृति। आपने गंदी चीज प्रकृति में फेंक दी, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 2 दिन में सब खत्म। तो दुर्गा वो जी को 4, 5, 6 हाथ वाली है। अगर थारे घर में कोई लंबी पैदा हो जाए 7 हाथ वाली, 8 की रख लूंगा, डॉक्टर के बाद वो ऑपरेशन करवा दे भाई, क्या भी नहीं करे कोई बड़ी। अरे भाई देवी पैदा होगी, रखो। तो ये सब अपभ्रंश है। 4 हाथ क्या है? वेद, 4 वेद, ज्ञान, कर्म, उपासना, मतलब सारी ये जो है ना, ये क्या है? तो क्या कह सकते हैं इसको? जैसे प्रतीकात्मक, ये सब प्रतीकात्मक। तो यहाँ ये लाक्षागृह जो है ना, ये 5,500 साल पहला है। और ये ब्रह्मचारी कृष्ण जी महाराज इसने ये विद्यालय बनाया, और 77 में इनको जहर दे दिया था, पारा दे दिया था, और 50 साल की इनकी उम्र थी। इसीलिए ये चलते रहे बाणमें तक। 15 अक्टूबर बाणमें को चले गए संसार को छोड़कर। अरे बताता हूँ है जी, 12 ये सब विरोधी लोग होते हैं, ऐसी जगह बैठ के दयानंद को दे दिया था। दयानंद की पृष्ठभूमि से आप लोग कुछ अवगत है? दयानंद को जानते हो? महर्षि दयानंद के संबंध में थोड़ा उनको भी दिया था ना जहर, 17 बार दिया था। तो विद्यालय है ये। एक्चुअली जब एक पूरी वारिता चलती है, उसको हटाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत जीवन नहीं उछाल कर, आसानी से उसको हटने नहीं हटने देते। जैसे क्रिश्चियनिटी हम लोग ने इतना पढ़ा है, टीवी में देखा है, जब वो भी आए थे, उनके पहले यहूदी ने उनपे कितना जुल्म किया था। तो हर एक चीज के आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब तो हम तो फ्री हैं, अब हम मिल गए, क्योंकि हमें मिल गया, हम इतने ढीले हो गए, उसका ध्यान नहीं दे रहे। तो इसीलिए ना थोड़ा पढ़ा करो। हाँ, संस्कृत है, ये तो हमारी धरोहर है, हाँ। हमारा नॉलेज है, हमारा ज्ञान है।
तो उसका अर्थ समझोगे तो ज्ञान आएगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्यों? बिल्कुल। अनुवाद आना चाहिए कि लिखा जो है उसका मतलब क्या है। और जहाँ जाओ ना उसके बारे में देखो गंभीरता से, है ना? तो ये सारी चीजें इसमें एक चीज में यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। हम 4 वेद पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हर का मंडप बना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, ये चारों दिख रहा है आपको। एक यहाँ, एक पीछे है, एक यहाँ है और एक वहाँ पर है। अच्छा, इसका बनाने का कोई ऐसा लॉजिक है बस आपने बना दिया? ये इसलिए बना ना, ये एक अच्छा विज्ञान की तरह से बताऊँ या आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊँ? बच्चों विज्ञान का तो दोनों ही फैक्ट है। जैसे हम जब अग्नि जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? धुएं के साथ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। जब हम अग्नि जलाएंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। हाँ, तो उसके लिए ऋषियों ने अनुसंधान किया। और जब हम हवन करते हैं तो किसकी लकड़ी लेते हैं? आम की। ये लड़की तो बहुत बढ़िया सही बताया इसने। और मिला कहाँ? चंदन। चंदन बताया फेंक बात। आम की लेते हैं। तो आम की लकड़ी इसलिए लेते हैं कि आम की लकड़ी में 12% कार्बन उत्सर्जन होता है, 12% निकलता है। पीपल की में 5% निकलता है अगर पीपल को जलाए, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल की यही तो बहुत बड़ी क्वालिटी है। हाँ, तब उसे जलाते हैं तो उससे कार्बन कितना निकलता बच्चे? 5%। और वही चीज जलानी चाहिए जिसमें कम से कम कार्बन हो। वही ऋषियों ने देखा, वही दिया तुम लोगों को। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी दे जाए, क्योंकि साइंस तो इससे पहले थी आगे, वो भी जानते थे कार्बन निकलता है। जैसे पत्थर कोला जलाते हो तुम, पत्थर कोला अब तो बंद होगी, गैस आ गई। और लकड़ी का कोला, किससे कार्बन ज्यादा बनता है ना? पत्थर कोले से। पत्थर कोला नहीं काला काला सा होता है, वो इतना ऐसे ऐसे तोड़ के लगाते थे ना पहले, पूरा काला। तुमने देखा नहीं? हाँ, वो अस्थमा हो जाता था उसको, हिलवाई देते उनको अस्थमा हो जाता था। तो ये जो इसकी बता रहा हूँ बात, तो जैसे ये है ना, ये बनाया है बच्चों। तरंग की गति क्या है? दोलन की गति। हाँ, अब भोजन ले रहे हैं।